आज के समय में पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल धरती पर रहने वाले किसी भी जीव से बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। क्या इतने ज़्यादा समय में क्या सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी मछली रही होगी? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक मैमल्स की प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क मछली इस दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, जिसकी लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है, जो आज के समय में समुद्र को डोमिनेट करती है। पर जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में एग्जिस्ट करती थी, जिसका नाम था मेगालोडॉन। जब से धरती का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक यह सबसे बड़ी शार्क है। यह ऐसी शार्क की प्रजाति है जो आज से करीब 26 लाख साल पहले तक धरती के समुद्र पर राज किया करती थी। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह शार्क्स करीब 28 लाख सालों तक धरती पर एग्जिस्ट करती थी और इसके बाद वो लुप्त हो गई। मेगालोडॉन की लंबाई 60 फीट और जबड़ा 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेगालोडॉन के एक जबड़े में कुल 270 दांत मौजूद थे और एक दांत की लंबाई 3 से 7 इंच इतनी ज़्यादा होती थी। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि किसी दुर्घटना में अगर मेगालोडॉन का दांत टूट जाए तो उसे नया दांत आने में सिर्फ 1 दिन का समय लगता था। मेगालोडॉन अपने मुंह से शिकार को दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करती थी वो करीब 10 टन के बराबर था, जो कि एक कछुए के शेल को आराम से ब्रेक कर सकता था। मेगालोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की ज़रूरत पड़ती थी। और आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि यह शार्क्स तब व्हेल्स को खाकर अपना गुजारा करती थी। तो आप इनके साइज का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। इनका जन्म उस इलाके में होता था जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। इसलिए मेगालोडॉन शिकार के लिए कभी भी समुद्र के किनारे नहीं जाती थी, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था और पानी के लेवल का कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर खत्म होने के पीछे एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि मेगालोडॉन विलुप्त होने का आज भी कोई कारण नहीं है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सारी थियरीज है, पर सबसे आइडियल थियरी ये कहती है कि समय के साथ साथ मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और छोटी छोटी मछलियों को बड़े शार्क्स खा रहे थे। मेगालोडॉन भले ही साइज में बड़ा था, पर इनकी आबादी ग्रेट व्हाइट शार्क्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम थी। और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क्स की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले तक धरती की बहुत सारी जगहों का तापमान आमतौर पर बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर मेगालोडॉन को जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्हें ठंडे पानी में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे ठंडी बढ़ती गई, वो मेगालोडॉन शार्क धरती के गर्म हिस्से में चली गई, लेकिन वो मछलियाँ तो ठंडे इलाके में रह गई। इसलिए गर्म इलाके में बहुत कम मछलियाँ हुआ करती थी। इसलिए मेगालोडॉन के लिए खाना बहुत ज़्यादा कम था। इसलिए मेगालोडॉन को भूख लगने पर वो अपने बच्चों को खा लेती थी। तो इसी तरह से मेगालोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या मेगालोडॉन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करती है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं घट चुकी है जो मेगालोडॉन के विलुप्त होने पर सवाल खड़ा करती है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए, जिनकी जांच करने पर यह पता चला कि यह दांत 200 साल पुराना है। पर मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, तो इसके दांतों का मिलना कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ पर मौजूद लोगों का यह कहना था कि यहाँ पर बहुत बड़ी शार्क मौजूद है, जो तेजी से यहाँ के इलाके के मछलियों को खा रही थी। और लोगों के मुताबिक यह शार्क 45 फीट तक लंबी थी। अगर ये सच हुआ तो वो मामूली व्हाइट शार्क तो नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में
ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक होती है। पर हैरानी की बात यह है कि चैनल की टीम इस मछली को ढूंढने में नाकामयाब रही। बहुत से साइंटिस्ट का यह मानना है कि मेगेलोडॉन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये एग्जिस्ट करती तो हम बहुत सारी समुद्र की प्रजातियों को आज देख नहीं पाते। यह बात तो सही है, अगर वो समुद्र के नॉन पार्ट में मौजूद होते तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेते। पर बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मेगेलोडॉन शार्क आज भी ऐसी जगह पर मौजूद है जो समुद्र का अनएक्सप्लोर एरिया है। आज 21वीं सेंचुरी में आने के बावजूद भी हम समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में जानते हैं। बाकी 95% एरिया में क्या है किसी को नहीं पता। आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या मेगेलोडॉन शार्क आज भी एग्जिस्ट करती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है मिस्ट्री ट्यूब 17। वीडियो को खुलकर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।